Welcome to our YouTube channel Business Analyst, the Storyteller. हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है प्रोजेक्ट ज़्यादातर फेल क्यों होते हैं? प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं होती बल्कि रिक्वायरमेंट को सही तरह से मैनेज ना करने में होती। एज पर PMI डेटा, it shows that 37% of project fails because of inaccurate requirement and 50% projects fails because of poor requirement management। तो ये डेटा शो करता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पिछले वीडियो में जैसा हमने आपको बताया था कि टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और अगर आपने देखा होगा तो इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। So today we are going to learn one step more further about the requirement engineering process. But this is the one which is a very important topic, and because of that here we will discuss everything from requirement gathering, managing, talking to stakeholders, testing, deployment, everything. So this is a very important topic. तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट नाउ। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक कंप्लीट लाइफ साइकिल्स है। सो इट इज़ लाइक it is not a one way, something like that. So हर स्टेज पे यूज़ होता है, चाहे आप बिजनेस रिक्वायरमेंट कर रहे हो या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कर रहे हो या किसी तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट हो, ये आपका हर जगह यूज़ होगा। तो स्टार्टिंग फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग द राइट रिक्वायरमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट जब तक हमारे पास करेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, सही रिक्वायरमेंट नहीं होगा, then we won't be able to proceed further. Then second है identifying the right stakeholder. Stakeholders का मीनिंग है जो हमारे साथ बिजनेस शेयर करेंगे और साथ में जिसके साथ आप रिक्वायरमेंट कैप्चर करोगे, वो हमें बताएंगे बिजनेस के बारे में, तो स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं। देन वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट। सो जो भी हमने बिजनेस स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लिया है उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे स्टेक होल्डर के साथ कि हाँ दिस इज द वन विच इज यू आर लुकिंग फॉर योर डेवलपमेंट और जो भी है। दूसरा है डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनेंस का। तो इसमें हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट मिलेगी उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर आते हैं जब आपको बिजनेस से बात हो रही हो या डेवलपर से बात हो रही हो, उस केस में ये चीज़ें रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। देन उसके नेक्स्ट में है मीडिएट बिटवीन IT एंड बिजनेस। सो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि रिक्वायरमेंट डेवलपर बोलेगी ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये चीज़ मिसिंग है, रिक्वायरमेंट सही नहीं है। सो इस केस में आपस में आपका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन फिर डेवलप द रिक्वायरमेंट। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट को सही तरह से जाने हुए हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। देन आपका टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि वंस डेवलपमेंट होगी साथ साथ आजकल अजाइल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, सो इट गोज साइड बाय साइड एज वेल। सो टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड फाइनली इवैल्यूएशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इवैल्यूएशन इज बेसिकली जब हम लोग सॉल्यूशन बना लेंगे उसको इवैल्यूएट करेंगे कि कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उसमें। तो ये सारा चीज़ें आपका रहता है इसमें। सो आगे हम देखेंगे, पहला आज हम लोग शुरू करेंगे आइडेंटिफाइंग द राइट रिक्वायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। So first is your identify the requirement. Okay, ये चीज़ें हैं। सो इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। फर्स्ट इज
टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इज योर लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड इज how to start the requirement gathering process. So how to start requirement process. So चलो अब हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको इधर से ही आएगा। सो बेसिकली जो ये टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपका पहला है, सबसे पहला जो होगा वो होगा बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी कैसे भी स्टार्ट करो, उसका पहला जो है फर्स्ट इज योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। जब हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट हो जाएगा उसके बाद आएगा आपका सेकेंड चीज, जहाँ पे बिजनेस आप कह सकते हो प्रोजेक्ट, उसके बाद यूजर या कह सकते हो स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट। ओके, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट में बेसिकली आपका प्रोडक्ट का विजन, स्कोप, डेवलपमेंट का क्या स्कोप्स है, वो सारी चीज़ें रहती है, जहाँ पे हाई लेवल पे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। उस रिक्वायरमेंट को लेके फिर आप प्रोजेक्ट रिलेटेड जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स होंगे स्टेक होल्डर्स का, जिसमें मोस्टली यहाँ पे जो डिस्कस होता है कि आपका प्रोजेक्ट का फीचर्स एंड फंक्शंस क्या है। ओके, सो फीचर्स एंड फंक्शन वो ऐसा चीज़ है जो कि ऑब्वियसली यूजर्स को ही या जो भी स्टेक होल्डर होंगे या जो भी डिफरेंट टीम्स इन्वॉल्व होगा उस प्रोजेक्ट के लिए उनको पता होगा। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसमें क्या फंक्शनलिटी आप डाल सकते हो, तो ये आपका फीचर्स एंड फंक्शन कैप्चर करने के लिए आपको यूजर स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कह सकते हो। और जब आपके पास फीचर्स फंक्शन हो जाएंगे, सो नेक्स्ट स्टेज में आपका आएगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, और ये भी कह सकते हो कि डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बेसिकली आपका जो है टू टाइप्स का रहता है यहाँ पे हम लोग। एक रहता है फंक्शनल जो कि आपका टेक्निकल होगा, और सेकेंड है नॉन फंक्शनल। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है 3 लेयर्स पे काम करता है। फर्स्ट इज योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, देन योर आपका प्रोजेक्ट और कह सकते हैं यूजर स्टेक होल्डर्स, जहाँ पे फीचर्स फंक्शन आप कैप्चर कर रहे हो, एंड देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो कि फंक्शनल्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस कैसा होगा, देन बेसिकली स्टेबिलिटी कैसी होगी, तो ये सब है, उसकी यूजेबिलिटी क्या है। सो वंस वी गो डाउन डीप डाउन ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वो हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो भी होगा कि फीचर्स फंक्शन को कैसे डेवलप करना है, तो ये आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में है टोटल। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, सेकेंड जो होगा जो हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड टॉपिक, वो है बेसिकली आपका लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट। सो अगेन लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट बेसिकली आपका 3 टिप्स का होता है। फर्स्ट इज योर बिजनेस ऑपरेशन, सेकेंड इज योर प्रोजेक्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था इसके बारे में, है बिजनेस न्यू इनिशिएटिव। सो बिजनेस न्यू इनिशिएटिव में टेक्निकल बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, क्योंकि ये बिजनेस इनिशिएटिव जो है आपका बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे या बोर्ड लेवल्स पे
डिसीजन होता है। और ये न्यू इनिशिएटिव्स आपका जैसे न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करना हो, जैसे प्रोडक्ट लाइन ऐड करना हो किसी चीज़ के लिए आपको, वो चीज़ें हैं, या फिर नया मॉडल्स ऐड करने हैं। सो एक एग्जांपल जैसे मैं दूँ, हम लोगों ने देखा होगा ओला उबर्स, उसमें ओला ईट्स एंड उबर ईट्स करके एक फीचर्स और एक बिजनेस ऑपरेशन लॉन्च किए थे जोमेटो के साथ, कह सकते हैं कम्पीट करने के लिए। तो वो आई डोंट थिंक दैट इज फिजिबल एंड इट वर्क्स। सो वो चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट आपका एडिंग अ न्यू मॉड्यूल, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था जैसे कि आप ऐड करते हो न्यू मॉड्यूल, आप जैसे पेमेंट गेटवे पेज है वो हम लोग न्यू मॉड्यूल्स कह सकते हैं, या कुछ और नया फीचर्स ऐड करना है। इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है और वहाँ पे क्या मॉडल ऐड कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे हम लोग एक लाइव एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे उसमें क्या कैसे ऐड करना है। और बिजनेस ऑपरेशंस है जो अब हम लोग डे टू डे बिजनेस होता है। सो डे टू डे बिजनेस में मान लीजिए कोई एक इन्हांसमेंट करना हो, या फिर किसी तरह का सॉफ्टवेयर इन्हांसमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज काम नहीं कर रहा है, या फिर पासवर्ड वेरिफिकेशन हमें नया इनेबल करना है, या फिर कुछ नया फॉर्म्स इनेबल्स करना है, ऑटोमेटिक फॉर्म्स जो कि खुद ब खुद डेटा वैलिडेशन कर दे, वो सारा बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। तो जब भी हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने जाएंगे तो हम लोग पहला देखेंगे कि वो किस लेवल का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ये न्यू इनिशिएटिव्स है, क्योंकि न्यू इनिशिएटिव्स रहेगा तो उसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट होगा। प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, इसका अलग रहता है। बिजनेस ऑपरेशंस है तो उसका अलग रहता है। ओके, देन नेक्स्ट पे हम लोग जो थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है हाउ टू स्टार्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से शुरू करना है आपको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो होगा वो इम्पोर्टेंट है कि डिफाइनिंग द बिजनेस नीड। बिजनेस नीड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि बिजनेस नीड से ही आपका सारा चीज़ ड्राइव होता है। तो जब तक आप बिजनेस के नीड्स को या गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, पर्पस को आप नहीं समझेंगे, यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। सो फर्स्ट इज योर डिफाइनिंग द बिजनेस नीड, सेकेंड इज योर प्लान फॉर रिक्वायरमेंट। प्लान फॉर रिक्वायरमेंट में आपका बहुत सारी चीज़ें आ सकता है। प्लान फॉर रिक्वायरमेंट में आ जाएगा कि एलिसिटेशन जो आपका रिक्वायरमेंट का है वो कैसे करना है, एलिसिटेशन कैसे कर सकते हो, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कैसे करना है क्योंकि वो भी हमें देखना पड़ेगा। देन आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स, कि किसके साथ आप बात करोगे, कौन हमारा प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर्स है, वो इम्पोर्टेंट है। सो ये सब आपका प्लानिंग के अंदर आती है। उसके बाद जब आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएगा वापस कस्टमर के साथ, तो उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे एंड देन एनालाइज इट कि कैसा है, क्या है, नहीं है। उसके बाद देन वैलिडेट विथ योर यूज़र, स्टेक होल्डर्स, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक होने के बाद, वैलिडेटिंग के बाद, आप एक लास्ट में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जो कि बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा। ओके, ये जब बिजनेस डॉक्यूमेंट होने के बाद, इसके बाद यू विल गेट स्टार्ट कि डेवलपमेंट कैसे शुरू करना है और क्या शुरू करना है। सो पहला है कि जब हम लोग बिजनेस नीड्स को डिफाइन करेंगे, उसमें दूसरा है आपका प्लानिंग करना है कि क्या क्या हो सकता है। उसमें आपका एलिसिटेशन होता है जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट कैप्चर करते हैं। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट है, स्टेक होल्डर से कैसे बात करना है। हो सकता है आप मल्टीपल लोकेशन पे बात कर रहे हो या प्रोजेक्ट मल्टीपल लोकेशन पे डिफरेंट जगह पे है। उस केस में क्या होगा कि आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कीजिएगा। मे बी ईमेल है, फ़ोन है, हो सकता है टाइम जोन डिफरेंट हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंगेजमेंट है के अंदर आता है। देन आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट इसलिए अगेन है क्योंकि वो पहला जो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का सेकेंड चैप्टर था वो यही था, आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। देन उसका डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट करोगे फिर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, क्या फीजिबल है नहीं है, वो सारी चीज़ें। देन आपका वैलिडेटिंग विद द स्टेक होल्डर।
जो कि एक तरह से अप्रूवल्स है. वंस यू हैव द रिक्वायरमेंट, गेट द अप्रूवल्स फ्रॉम द बिजनेस एंड देन डॉक्यूमेंट इट. वंस यू डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं लोग. जैसे लोग BRD क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस केस डॉक्यूमेंट होता है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है. या फिर और डिफरेंट तरीके से, जैसे आप यूज केस उसमें भी हम लोग रख सकते हैं. तो ये चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट करना. बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट क्या है आपका, जो हमने सेकेंड में पूछा था लेवल ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में. अगर बिजनेस इनिशिएटिव्स होगा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन अलग बनेगी, अगर प्रोजेक्ट है तो उसका अलग होगा, एंड बिजनेस ऑपरेशंस है तो उसका अलग होगा. तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ लेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है. सो डिफाइनिंग द बिजनेस नीड आई विल कवर टुडे इटसेल्फ ओनली, एंड नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में होगा विल टेक अ रियल टाइम एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. बेसिकली हाउ वी विल इम्प्लीमेंट, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें हम लोग दो यूज़ करेंगे. ये पहला, इफ़ इट इज़ न्यू प्रोजेक्ट और लेट्स से न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, एंड इफ इट इज़ अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. सो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का एनालिसिस इट इज़ अ डिफरेंट, न्यू प्रोजेक्ट का इट इज़ अ डिफरेंट. ओके, सो फर्स्ट विल गो विद द न्यू प्रोजेक्ट में क्या क्या आपका टास्क है बेसिकली करना है आपको. ओके, सो व्हेनेवर वी हैव अ न्यू प्रोजेक्ट, सो फर्स्ट टास्क इज योर आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ओनर और रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे. देन आपका बिजनेस प्रॉब्लम, इसको भी डिफाइन करना है कि बिजनेस को क्या प्रॉब्लम है, वो क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर वो क्या बनाना चाहते हैं. देन योर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले भी दूसरे वीडियोस में. सो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इज योर कि किस लाइक से इन्वायरमेंट में बिजनेस ऑपरेट करेगा. सो आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स फर्दर, जस्ट गिव मी अ मिनट. देन डिफाइनिंग योर बिजनेस रूल्स. बिजनेस रूल्स इज बेसिकली कि वो ऑपरेशनल है कि बिजनेस क्या ऑपरेशनल रूल क्या हो सकते हैं, ठीक है. देन आपका आता है बिजनेस कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट आपका है कि लिमिटेशन क्या है बिजनेस का. इसमें हो सकता है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन हो सकता है, पॉलिटिकल लिमिटेशन हो सकते हैं, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं होगा, लोग नहीं होंगे बेसिक, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल टीम चाहिए आपको वो नहीं हो सकते हैं. सो ये बेसिकली सब बिजनेस कॉन्स्टेंट है. एंड देन लास्टली डिफाइनिंग योर स्कोप. सो इतने सब होने के बाद स्कोप बेसिकली, सो आपका इन स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप, ये चीज़ें होनी चाहिए. ओके, तो इतना सब होने के बाद जब आपका हो जाएगा, ठीक है. और एक बात बताऊं, जब मैं when I was going for the interview first, the basic questions in the interview they asked me was this three: what is the difference between business problem, business context, business rules and business constant. So this is very important, basics है आपको ये सीखने के लिए. Once we start in deep, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में. और इतना सब होने के बाद once you have, then you create your business case document. Okay. तो ये बिजनेस केस डॉक्यूमेंट आपका होगा. उसके बाद जब बिजनेस केस डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो फिर आपको अप्रूवल्स पे काम करना है. तो अप्रूवल्स कह सकते हैं, साइन ऑफ कह सकते हैं, साइन ऑफ फ्रॉम द बिजनेस. ओके, और ये जब बिजनेस केस डॉक्यूमेंट आपका बनेगा, एंड दिस डॉक्यूमेंट विल बी यूज फॉर योर यूजर रिक्वायरमेंट. ठीक है,
तो ये आपका यूजर रिक्वायरमेंट के आगे जाके यूज होगा सेम बिजनेस डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ डिफाइन किया हुआ रहेगा कि बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, कि उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में आपका स्टेक होल्डर्स भी पता चल जाता है, जो थर्ड पार्टी वगैरह होते हैं वो। बिजनेस रूल्स क्या है, किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना है, बिजनेस का क्या क्या कॉन्स्टेंट है यानी लिमिटेशन क्या है, वो सब चीज़ें। सो वंस यू हैव दिस, तब आपका यूज़र रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट हम लोग आज नहीं डिस्कस करने जा रहे, तो वो करना है। और रही बात अब इतना सारा जो टास्क हमें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि टेक्निक क्या है, ठीक है। तो टेक्निक्स इज बेसिकली जो आप कर सकते हो। सो फर्स्ट इज योर इंटरव्यू, क्योंकि ये हाई लेवल मीटिंग्स रहते हैं बेसिकली स्टेक होल्डर्स के साथ, तो मोस्टली आपका इंटरव्यू ही रहता है। इंटरव्यू आपका ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन लेके जा सकते हैं, ठीक है। देन आपका 5 वाइज एनालिसिस, वो हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। देन फिजिबिलिटी स्टडी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंस इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कितना वायबल है, फिजिबल है, वो स्टडी करना ज़रूरी होता है। एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से, ब्रेनस्टॉर्मिंग विथ योर बिजनेस ओनर्स। सो समटाइम्स क्या होता है कि यूज़र को क्लियर पिक्चर्स नहीं रहते हैं या रिक्वायरमेंट्स नहीं रहते हैं, तो एक तरह से आप स्टोरी बोर्ड करके या ब्रेनस्टॉर्म करके आप रिक्वायरमेंट को फर्दर रिफाइन करते हो। तो ये सारा टेक्निक्स हो गया। सो लेट्स रिकैप वंस अगेन। सो जैसे ही आप बिजनेस नीड डिफाइन करोगे, आपका पहला पर्पस होगा कि फाइंड आउट कि वो क्या है, ओके। इज इट अ न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएटिव और इज इट अ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। देन अगर न्यू प्रोजेक्ट होगा तो ये सारे टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ओनर्स नहीं मिल रहे हैं तो जो भी स्टेक होल्डर होगा वो उसको करना है, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट वहीं से मिलेगा। दूसरा है बिजनेस प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है। देन उसका कॉन्टेक्स्ट, रूल्स, उसके बाद कॉन्स्टेंट जो कि आपका लिमिटेशन है वो। देन आप स्कोप डिफाइन करो। स्कोप है कि बिजनेस का डेवलपमेंट क्या है, मतलब कितना स्कोप में है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो बिजनेस बोल रहा है वो आउट ऑफ स्कोप हो, या डेवलपमेंट फिजिबल ना हो, वो आपका इन स्कोप आउट स्कोप वो है। उसके बाद बिजनेस केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। बिजनेस केस होने के बाद ये आपको डॉक्यूमेंट बेसिकली अप्रूवल्स के लिए बिजनेस ओनर्स को भेजना है। जब ये हो जाएगा तो ये हमारा प्राइमरी एक तरह से डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अप्रूवल्स हो गया है। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेके हम लोग ये यूजर स्टेक रिक्वायरमेंट जो है, या फिर आप स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, या जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है वहाँ स्टार्ट होगा। तो ये आपका सेकेंड लेवल का रिक्वायरमेंट शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट लेवल बिजनेस हो गया। तो और क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम लोग? इंटरव्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट है, 5 वाइज एनालिसिस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स हम एक एक करके आने वाले क्लास में हम डिस्कस करूँगा। फिजिबिलिटी स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारा है। तो ये आपका बिजनेस नीड्स हो गया। अगर लेट्स से फोकस ऑन कि इफ इट इज अ एग्जिस्टिंग बिजनेस, ओके, सो लेट्स से इफ इट इज अ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि कहीं पे हमें कुछ इन्हांसमेंट करना है, ठीक है। लेट्स से कोई मॉड्यूल है उसका इन्हांसमेंट करना है, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो करना है। या फिर हम लोग नया मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिंग न्यू मॉड्यूल। तो ये दो चीज़ें हो सकती है। उसमें हम लोग अभी, क्योंकि अभी क्या करना है, इन्हांसमेंट करना है, तो सो इस केस में अभी क्या हो सकता है, इन्हांसमेंट मॉड्यूल में और एंड देन एडिंग योर मॉड्यूल, ओके। सो न्यू मॉड्यूल में अब हमें दो, यहाँ पे अगेन वी हैव टू फोकस ऑन दो चीज़ें कि जब हम लोग न्यू मॉड्यूल ऐड करें तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन अपॉर्चुनिटी करेंगे, ओके, क्योंकि
जब हम लोग न्यू मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, क्यों ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिफाइन प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं उसके बारे में। प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ भी आप जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट यूज़र है उसके साथ आपको बात करके देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है नहीं है, क्योंकि इन्हांसमेंट जब मॉड्यूल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे तभी उसको इन्हांस करेंगे। उसके बाद एडिंग न्यू मॉड्यूल। न्यू मॉड्यूल का मतलब क्या है कि हो सकता है इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी हो बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो वो हमें अपॉर्चुनिटी डिफाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो टास्क है, टास्क ऑलमोस्ट रिमेन सेम, क्योंकि प्रोजेक्ट जो हम जब करेंगे सब जगह ऐसा ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत आपका डॉक्यूमेंटेशन का फर्क पड़ेगा। जैसे डिफाइनिंग प्रॉब्लम सेम है, आपका स्टेक होल्डर सेम है, डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स वो सब सेम है, तब जाके डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो वो एक तरह से साइकिल है जो कि हर स्टेज पे यूज़ होगा। आप चाहे बिजनेस में करो, डेवलपर के साथ करो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के साथ करो, वो सब सेम ही रहता है। सो डिफाइनिंग प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे जो अब हम दो टेक्निक से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लोग ये करेंगे डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे गैप एनालिसिस। ठीक है, सो यहाँ पे होगा कि आपका गैप एनालिसिस करना है, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस है। और इसमें आपका अलग अलग, जैसे आप शॉर्ट कर सकते हैं, अनदर है जो कि टेक्निक्स है बेसिकली। सो गैप एनालिसिस में हम लोग को फाइंड करेंगे कि क्या गैप्स है। सो एजिट सिस्टम जो हम लोग कहते हैं उसमें, और जो डिफाइन करने वाले हैं अपर नेक्स्ट चैप्टर में, या जो भी कह सकते हो, वो आपका क्या गैप होगा। और दूसरा जो हम लोग डिफाइनिंग प्रॉब्लम में होगा, यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम लोग, वो है रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है, तो रूट कॉज एनालिसिस में आपका क्या होगा कि वी विल फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, एंड देन उस हिसाब से उसका इन्हांसमेंट होगा मॉड्यूल का। ओके, ओके, सो लेट्स सी। तो जैसा मैंने बताया, गैप एनालिसिस बेसिकली हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो करेंगे वो आपका एक तरह से कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट वो हम लोग जनरेट करेंगे या उसको प्रिपेयर करेंगे। गैप एनालिसिस के अंदर आपका रहेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग दो चीज़ें क्रिएट करेंगे, इससे पता चलेगा कि क्या यूज़ होने वाले हैं। और रूट, अब टेक्निक की बात करें तो रूट कॉज एनालिसिस में जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, वो आपका होता है फिशबोन। ओके, सो ये हम लोग आने वाले टाइम में फिर से देखेंगे कि क्या टेक्निक है। फिशबोन में जैसे आपका ये वाइडली यूज़ होता है। एंड देन यहाँ पे जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो है शॉर्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। देन प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग है बेसिकली कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इन्हांसमेंट करने का, वो आपका प्रोसेस मैपिंग है। देन आपका स्टेक होल्डर्स इनपुट। ठीक है, इससे भी कभी कभी पता चल जाता है कि क्या गैप्स हैं, क्योंकि वो लोग प्रोजेक्ट डेली डे टू डे यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो उनको भी पता होगा कि हाँ ये आपका दीज आर द एरियाज और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। सो आफ्टर दैट वंस दिस इज़ लाइक समथिंग ऐसे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में। सो लेट्स रिकैप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, इधर मॉडल इन्हांसमेंट या फिर एडिंग न्यू मॉडल्स। ओके, अगर इन्हांसिंग न्यू मॉडल्स है तो हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कि यहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप जनरेट करते हो या क्रिएट करते हो, जो भी कह सकते हैं, वो रहता है।
डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ में रहेगा कि यहाँ पे हम लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट वो बनाते हैं। ओके, उसके बाद जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे जो है रूट कॉज एनालिसिस, इसके लिए जहाँ पे आपका मैं एक डिवाइडर ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा अच्छी लाइक दिस, तो इन्हांसमेंट मॉडल हो गए जहाँ पे ये रहे डिफाइनिंग रूट कॉज, ये रहेंगे गैप एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस जो होगा वो, उसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करना है। लेट मी डू द फर्दर डाउन। यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज होगा आपका फीसबोल है, यहाँ पे स्वॉट है, स्वॉट एनालिसिस है, प्रोसेस मैपिंग है, स्टेक होल्डर्स इनपुट्स है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बनने के बाद जो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इतना सारा होने के बाद समवेयर यू हैव टू गेट द अप्रूवल्स। तो अप्रूवल्स करने के लिए जो भी आपका एनालिसिस है उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे, और डॉक्यूमेंट करने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, और वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा आफ्टर ऑल द एनालिसिस, फाइनली जो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वो एक तरह से हाई लेवल सॉल्यूशन डिजाइन होगा। ठीक है, हाई लेवल सॉल्यूशन डिजाइन डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं। उसमें आपका 3 चीजें हम लोग मेंशन करते हैं, और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। ओके, गैप एनालिसिस में भी सेम हाई लेवल, जिसको हम लोग HLSD कह सकते हैं, हाई लेवल सॉल्यूशन डिजाइन डॉक्यूमेंट। उसमें जो आपका रहेगा क्या क्या हम लोग कवर जो रखेंगे, फर्स्ट रिस्क एंड बेनिफिट वो मेंशन करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे देखो मॉडल इन्हांसमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क भी है, बेनिफिट भी है। एडिंग न्यू मॉडल्स है, उसमें भी रिस्क है और बेनिफिट है। हो सकता है हमने न्यू मॉडल ऐड किया वो काम ना करे, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली एग्जिस्टिंग प्रोसेस में भी अगर रिस्क है, क्योंकि अगर कुछ नया चीज़ ऐड करते हो सकता है एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कुछ इशू आ जाएंगे। सो हमें वी हैव टू डिफाइन द रिस्क एंड बेनिफिट, देन डिफाइन योर फ्यूचर स्टेट। ठीक है, सो ये चीज़ें डिफाइन योर फ्यूचर स्टेट इज बेसिकली वंस यू क्रिएट कि हाँ उसका क्या फाइनल स्टेज हो सकता है। डिफाइन इसमें आप यहाँ पे प्रोसेस फ्लो भी क्रिएट कर सकते हो कि आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस आपका ये प्रोसेस है बेसिकली। सो एक प्रोसेस फ्लो क्रिएट कर लो, वो आपका जो होगा। ठीक है, एंड देन फाइनली थर्ड जो आपका होगा रिस्क बेनिफिट करने के लिए, उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका चेंज स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि अगर जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो क्या उसका स्ट्रैटेजी होगा चेंजेस करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोसेस में, या फिर एडिंग न्यू मॉडल्स में, या एडिंग न्यू फीचर्स में। तो ये सारा चीज़ें थी आज के लिए, जो कि हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं आज। ये आपका पूरा थियरी है एक तरह से कह सकते हो आप, क्योंकि ये दिस इज वन इज योर फर्स्ट स्टेज लाइक डिफाइनिंग द बिजनेस नीड्स, जो कि ऑल डिफरेंट आप कह सकते हो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे यूज़ करना है। और इन सब से आपको सिर्फ पहला ही मिलेगा, क्योंकि आपको जो मिलेंगे वो आपको रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आने वाला टॉपिक रहेगा उस केस में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, या जो भी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा जो आएगा उसमें हम लोग एक केस स्टडीज लेंगे फर्स्ट, कोई भी। ठीक है, केस स्टडी या कह सकते हो या प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, आई विल नॉट एक हम लोग। ठीक है, और उसमें ये सारा चीज़ें करेंगे कि स्टेक होल्डर कौन है, आपका डॉक्यूमेंट कैसे करना है, नॉट ऑन डॉक्यूमेंटेशन सॉरी, ये जो पहला अभी हम लोगों ने पढ़ा है आज का वो सब, जिसमें आपका रहेगा कि डिफाइनिंग योर बिजनेस नीड। ठीक है, डिफाइनिंग बिजनेस नीड वो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हम लोग एक लेके आएंगे, उसमें आपका हो सकता है न्यू प्रोजेक्ट का, या फिर न्यू इनिशिएटिव, या न्यू मॉडल्स का लेंगे। सो
लव टू हियर योर फीडबैक कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप हमें एक बार ज़रूर वो करें। कुछ चीज़ें मैंने जो टेक्निक्स था वो टेक्निक्स मैंने नहीं कवर किया है, सो वो जो टेक्निक्स है वो केस स्टडी के साथ साथ हम लोग टेक्निक्स करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी पता चलेगा। नॉर्मली क्या है, आपको ऐसे भी आप गूगल करोगे या जो भी करोगे वो आपको टेक्निक्स मिल जाएगा कि व्हाट आर द BA टेक्निक्स, ठीक है। सो टेक्निक्स तो मिल जाता है, पर मेनली क्या है उसका इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, तो वो चीज़ें अगर हम जब तक नहीं सीखेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो आने वाले टाइम पे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग लेके आएंगे आपको एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि एक केस स्टडी होगा, एंड विल ट्राई टू डू द प्रैक्टिकली कि बिज़नेस को कैसे डिफाइन करना है, न्यू प्रोजेक्ट हो या न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स हो उसमें, और क्या क्या BA टेक्निक हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते, थोड़ा बहुत मैं उसमें कवर कर लूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।